गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस देखे थे। यस सर। और हाँ, एक चीज और, लास्ट क्लास में जो इलेक्ट्रोलाइसिस देखे थे हम लोग, ठीक है, आप लोगों को बताए थे इलेक्ट्रोलाइसिस में ऑलवेज हम लोग डीसी करंट यूज करते हैं, आपको पता है? यस हाँ बेटा, एसी करंट हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों? पता नहीं सर। डीसी करंट क्या? ठीक है, अभी डीसी एसी करंट क्या होता है, किसी को पता है? डीसी डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे ना? चल ही रहा है सर। ठीक है, इतना तक हम लोग देख चुके थे। इसमें बेटा इस यहाँ देखो, डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट होता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट जो बैटरी से यूज करते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट करंट। और एसी बेटा जो अल्टरनेटिव करंट होता है, ठीक है। और जान लो हम लोग डीसी करंट क्यों यूज करते हैं। एसी करंट में क्या होता है कि हर हमेशा पोल चेंज होता है, कभी नेगेटिव इधर से आ जाएगा तो कभी नेगेटिव इधर से आएगा, हमेशा क्या होते रहता है, एक्सचेंज होते रहता है, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे 10th में आपका एक चैप्टर है कौन, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर दोनों हटा। हाँ अच्छा, दोनों हटा दिया ले। किसमें सर? केमिस्ट्री में? जनरेटर मोटर हाँ केमिस्ट्री में। सर वो सब टॉपिक पढ़ा है। हाँ, ये चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपको पता चलेगा एसी करंट बेटा दोनों पोल से जाता है, एसी करंट दोनों पोल से जाता है, ठीक है। और डीसी करंट हमेशा एक ही पोल से जाता है। अगर इधर से करंट फ्लो हो रहा है तो इधर से ही करंट फ्लो होगा, अगर इधर से करंट फ्लो हो रहा है तो इधर से करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो मतलब उसमें जो होता है ना, मान के लो इधर से करंट फ्लो हो रहा है तो ये नेगेटिव पोल बन जाएगा, इधर से नहीं हो रहा तो ये घूम घाम के इधर से ऐसे आता है, इधर से बंद करके इधर से फिर वापस बैटरी में ये सर्कुलर पाथ में चलते रहता है। लेकिन एसी करंट में कभी आपका नेगेटिव इस पोल से जाए, कभी इस पोल से, कभी इस पोल से, मतलब ऐसा नहीं कि 1 मिनट इधर से जाएगा 1 मिनट इधर से, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो रोटेशन होता है ना, रोटेशन जो होता है, आपको सर पढ़ाएंगे, रोटेशन होगा कभी इधर से कभी इधर से, इधर 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 होते रहता है। इसलिए जो आयंस में बनता है ना, आयंस कंफ्यूज हो जाता है कि कहां पे डिपॉजिट होना है। आयंस बनना तो जरूरी है ना, तो आयंस चाहता है कि इधर डिपॉजिट रहेंगे तब तक इधर नेगेटिव पोल आ जाता है, इधर होता 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 है। समझ रहे हो बात को क्या बोल रहे हैं? एसी करंट जब पढ़ लोगे ना एसी, तब ये चीज समझ में आएगा कि हर हमेशा लोग डीसी करंट ही फ्लो यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। ओके, चलो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग लिखे हैं किताबी लैंग्वेज लिखे हैं या ऑन लैंग्वेज लिखे हैं? हम बताते हैं क्या क्या करना है। देखो, टेक ए वाइड माउथ बीकर ले लो, या फिर क्या लिए थे आप लोग, बीकर लिए थे, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लेना है इसको, टेक ए ग्रेफाइट। इलेक्ट्रोड को ब्रैकेट में ग्रेफाइट कर लेना, ठीक है। अब पूछेगा इलेक्ट्रोड क्यों, which is good conductor of electricity and also inert gas, also inert gas नहीं, also inert का मतलब बेटा इस पे जो भी मेटल डिपोजिट होगा वो उससे रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आ गया? इसका इनर्ट का मतलब यहाँ हुआ ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। अगर कोई हम लोग मेटल ले लेंगे, हो सकता है कॉपर ले ले, आयरन ले ले, इससे वो रिएक्ट करके कोई दूसरा तीसरा चीज बना दे, तो क्या ही फायदा इलेक्ट्रोलाइसिस करने से। समझ में आ गया? अब इसमें वाटर फिल किया, वाटर फिल करने के बाद बेटा इसमें आप या तो सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो या तो सॉल्ट डाल दो, आपका आयंस बनेगा। क्यों डाला जाता है बेटा? हाँ, क्योंकि और जान लो 3-4 सब्सटेंस का नाम बता देते हैं जो आपका कंडक्टर नहीं है, लिख लो। कंडक्टर नहीं है। हाँ, कंडक्टर नहीं है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं बेटा, कौन बोला वाटर है कंडक्टर? बेटा उसमें इलेक्ट्रिक क्या बात है? अच्छा, वाटर जो कंडक्ट करता है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, ड्यू टू डिस्टिल्ड वाटर। आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टिल्ड वाटर। तो लिख लो बेटा, अगर क्लियर नहीं हो रहा तो डिस्टिल्ड वाटर लिख लो। वर्षा का पानी 3-4 दिन पड़ जाएगा ना, उसके बाद उसमें वर्षा का पानी ले लेना, कंटेन कर लेना, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना, कभी फ्लो नहीं होगा, ठीक है बेटा, वो डिस्टिल्ड वाटर रहता है। डिस्टिल्ड वाटर हो गया। शुगर सॉल्यूशन, अल्कोहल, शुगर सॉल्यूशन बेटा चीनी पानी,
आगे सर इसका वो बताइए मैं क्या आगे उसको डिसॉल्व कर लेना। शुगर सॉल्यूशन का क्या फिर भी जाएंगे शुगर सॉल्यूशन केमिकल C6H12O6 C6H12O6 प्लस H2O। ओके, अल्कोहल इसका भी पूछ लो। सीट क्या बात है। बोलेंगे सर। हाँ बेटा, ये तो तुम नहीं बोल सकता है। अल्कोहल C2H5OH H5OH, ठीक है बेटा। जितना भी पेट्रोकेमिकल्स होता है, लाइक आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, मोबिल, ये सब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब और एसीटोन का नाम सुने हैं? ये सब में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सुने तो लड़की बन जा, फिर नेल पॉलिश रिमूवर खरीद लेना। सर देख। ये हाँ, देख भी लेना। सर सच्ची ये ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। बेंजीन का आप लोग नाम सुने हैं? क्या सर बेंजीन बेंजीन नहीं सुने तो भी सुन लो। बताइए सर आसान नाम यही बेटा, बेंजीन। सर बेंजी से याद हो जाएगा बेटा ये है बेंजीन, C6H6, ये है बेटा बेंजीन। आप समझ में? सर ये नहीं आया एक बार फिर से ये भी बैंड कंडक्टर है हाँ, ये जितना भी लिखा है सब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। ओके, समझ? C6 सर क्या लिखा C6H6 बेंजीन। बेंजीन ठीक है, ये बीच में क्या दिया? बता दीजिए होल हवा एयर फिर की सर कभी ऐसा दिखेगा? क्या है बैक्टीरिया बायोलॉजी पढ़ते हैं कभी ऐसा दिखेगा? दिख रहा है ना, डबल क्या बॉन्ड है बेंजीन। बेंजीन इसके अंदर बैक्टीरिया है बैक्टीरिया, ये मोनेरा फूल, क्या मोनेरा फेज, क्या बोल रहे हैं? इसी ऐसा क्या रहता, है ऐसा दिखता है ना, ऐसा बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है इसका? बैक्टीरिया नाम है बैक्टीरियोफेज है। हाँ अच्छा चलो ठीक है, वही है। क्या हुआ ठीक है, इसका नाम बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। बेंजीन। ठीक है, चलो तो अब यहाँ तक में आप लोग देख चुके थे, हो गया यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? कोई डाउट किसी को? नो चलो अभी हम लोग आगे देखेंगे रेडॉक्स। क्या देखो, रेडॉक्स रिएक्शन है, देखो क्या। अच्छा, फोटोकेमिकल रिएक्शन देखो, देख लो फोटोकेमिकल रिएक्शन भी देख लो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी देख लो। ठीक है, आ जा। फोटोकेमिकल रिएक्शन यहाँ देखो, फोटोकेमिकल सर इसमें प्लांट आता है क्या जो जो सनलाइट से रिएक्शन कौन सा कौन सा देखो, फोटो मतलब क्या था बेटा? फोटोन। फोटोन पैकेट ऑफ फोटोन, लाइट्रॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब होता है फोटोन। ठीक है, यहाँ देखो, फोटोन के वजह से जो भी केमिकल रिएक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल बेटा आप लोग देखे होंगे, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ये सब आपका उसका एग्जांपल होता है, उसका एग्जांपल होता है। तो ये होता क्या है, जब सिल्वर क्लोराइड पे या सिल्वर ब्रोमाइड पे सन का लाइट पड़ता है, जब सिल्वर क्लोराइड पे या सिल्वर ब्रोमाइड पे सन का लाइट पड़ता है तो बेटा ये डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। किसमें बेटा? सिल्वर प्लस में, क्लोरीन माइनस में, सिल्वर प्लस में, ब्रोमीन माइनस में। तो बेटा ये हो गया आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में लिखा देते हैं। सर ये रुकिए सर एक मिनट बेटा एक भी पॉइंट छूटे तो हमको बोल देना।
अच्छी है आप अच्छी अच्छी कुछ बोल रहे हैं लिखो दिखाइए सर फोटो केमिकल रिएक्शन लिख के डैश दो। डैश दे हाँ दे दिए डैश डायरेक्शन क्या सर direction which take place direction which take place direction which take place आगे से due to sunlight is known as photochemical reaction। अब ये दोनों एग्जांपल छापो, एक एग्जांपल छापो पहले ये वाला, उसके बारे में लिखाते हैं। सर एक मिनट अच्छा रुक गया, लिखो कौन सा एग्जांपल सर लिखो। पहले फर्स्ट वाला ना सर हाँ ये वाला लिखो। when silver chloride exposed in the light या हाँ एक ये पहला वाला छापो ना, उसका दूसरा अपने आप अपलोड कर लोगे। Ag plus Cl minus हाँ then बोलिए सर when silver chloride exposed in the light then it decompose into सर लाइट के बाद क्या लिखे एक्सपोज इन द लाइट when silver chloride exposed in the light then it decompose into silver and chlorine। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो बेटा जितना भी आपके पास मेडिसिन देखे होंगे सिरप या फिर टैबलेट, तो कोई मेडिसिन आप ऐसा देखे होंगे जो एम्बर कलर के पाउच में पैक रहता है या एम्बर कलर के बोतल में रहता है। होम्योपैथ एम्बर कलर क्या होता है? लाल टाइप नहीं लाल लाल नहीं, ब्राउनिश कलर। होम्योपैथ वाला लिखो हाँ, कैसे बतावे? ऐसा यहाँ तो दिख नहीं रहा अपने को। सर फोटो दिखा दीजिए हाँ ये देखे देखे सही है वो रैपर, इसी में कुछ कलर का दिखेगा बट ये ऐसा नहीं, ब्लैकिश कलर ब्लैकिश हाँ ट्रांसपेरेंट कलर का हाँ कह सकते हो। हाँ चॉकलेट हाँ कह सकते हो, डार्क चॉकलेट टाइप का रहता है बेटा, उसको एम्बर कलर कहते हैं। कौन कलर बोलते हैं? एम्बर कलर। तो उसमें अगर कोई आपका टैबलेट एम्बर कलर के रैपर्स में या फिर कोई सिरप एम्बर कलर के बोतल में, तो आप समझ जाना कि इसके अंदर का जो टैबलेट है इसके या इसके अंदर का जो मेरा मेडिसिन है वो लाइट सेंसिटिव है। क्या है? लाइट सेंसिटिव है, उसको धूप से बचा कर रखना है। उस पर साफ साफ लिखा रहेगा इट कीप डार्क प्लेस डार्क एंड ड्राई प्लेस। ठीक है, तो उसको अंधेरे में रखो, मतलब रूम के अंदर रखो। हाँ ये रूम में रख सकते हो, मतलब लाइट ये लाइट में रख सकते हो, लेकिन वो लाइट में नहीं रख सकते हो। अगर सन लाइट में रख दिए बेटा तो वो आपका खराब हो जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा, फिर उसका कंपोजिशन जो फिक्स कंपोजिशन है वो फिर आपका नहीं रहेगा। समझ में आया? सेम एग्जांपल इसका भी उतार लो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लिख लो। देखो सबको बोल रहे हैं आप एग्जाम में जो लिखोगे ऐसे मत लिखना। अगर ऐसे लिखोगे तो आपका हाँ आपका कॉपी का ऐसे का तैसे हो जाएगा। जैसे इस बार आप हाँ। सब में 2.5 एस आता हुआ हमको बैलेंस इक्वेशन में आ रहा था नहीं हम पहले फॉर्मूला नहीं आता था हमको हमको 5 में 5 आ फिर रहा है। आपका सुन- क्वेश्चन आंसर पहले सुन लो तो बेटा, अगर कॉपी में ऐसे लिखोगे तो हमेशा हम क्या सभी जगह आपका कॉपी का ऐसे का तैसे हो जाएगा। पॉइंट वाइज लिखोगे बेटा तो आपका हर एक पॉइंट हम पढ़ते हैं। ऐसे लिखोगे बेटा तो 2-4 पॉइंट पढ़ेंगे, इतना बड़ा लिख दिए तो उतना पढ़ने का उतना टाइम नहीं रहता आपके एग्जामिनर को। ठीक है, वही पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपके एग्जामिनर को पढ़ने का लगेगा। यार पॉइंट वाइज लिखेगा, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेगा। इस तरह से आपका कॉपी करेक्शन करेगा, सब पॉइंट में मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, और जहां पॉसिबल हो केमिकल इक्वेशन दो, और दे करके छोड़ मत दो, उसको बैलेंस भी कर दो अगर आता है तो। अगर नहीं आता बैलेंसिंग तो कोई जरूरत नहीं है, सीख लो, लेकिन करना है।
छोड़ना नहीं है सर पैराग्राफ में लिखेंगे तो पूरा नहीं पड़ेगा, पूरा आवाज भी लगेगा। बेटा देखो पढ़ेगा, ऐसा नहीं कहते नहीं पढ़ेगा। पैराग्राफ में लिखने से होता है कि आपका पॉइंट क्लियर से सर पढ़ नहीं पाएंगे। अब पॉइंट वाइज लिखोगे तो सारा पॉइंट सर पढ़ेंगे। सर क्या गलती है? सर क्या गलती है? नहीं बेटा, आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। और हाँ, आप जो कॉपी लिखे नीट एंड क्लीन लिखें। किसी एक बच्चे को देखे हैं कि 2 तरह का पेन यूज करता है, एमटी तो यहाँ यूज कर लिए, बट अगर जहाँ एग्जाम में एग्जाम में नहीं करते सर। एग्जाम में सर 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 गिटार पेन से लिखता है। हाँ बता दिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा देखो। हाँ जो हम किसी ने और सब हो गया यहाँ तक में, और कुछ बचा है? थर्मल डिकम्पोजिशन लिखो। व्हेन एनी सब्सटेंस सर दूसरा टॉपिक क्या सर टॉपिक क्या था? क्या बेटा? थर्मल, हाँ थर्मल डिकम्पोजिशन होता है क्या? बताया ही नहीं सर। थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल ठीक है। हो गया। चलो when When a compound when a compound split into two or more compound by the heat, thermal मतलब heat, by the heat, this type of compound is known as thermal decomposition compound. एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुने आप लोग? Yes, Yes, sir. CSU. हाँ कहाँ देखे हैं? Sir, limestone, marble. लाइमस्टोन, मार्बल, बेटा एक ही बात बोल दी है, ठीक है। और कहाँ देखे हैं? चूना चूना नहीं बेटा, White चॉक, chalk. चॉक, एक का सेल, हाँ. ये सारा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, ठीक है। अभी इसको हम लोग हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या ब्रेक डाउन होता है, किसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? Yes, sir. चलो एग्जाम्पल लिख लो। लिख ले सर. हो गया। अब आगे क्या टॉपिक? रेडॉक्स की, और बीच में कोई टॉपिक मिस है, देख लो। बोल रहे हैं। अरे वही है नाम। चलो बेटा यहाँ तक हो गया। अब आपका एक टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है हम लोग देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन जिस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ होता है उसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, वो हम लोग जान लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। पहले अलग अलग सेपरेटली हम लोग पढ़ते हैं। Yes, sir. तो बेटा रेडॉक्स रिएक्शन आपका 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? फर्स्ट वन इज Oxidation. एंड बेटा एक और टॉपिक बताते हैं, इसी में एक और होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सेकंड वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा अभी आपको साथ साथ बताएंगे, ठीक है, समझ जाना अभी, लेकिन इसका डेफिनेशन अभी नहीं दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ बता देंगे, ठीक है। Definition क्यों नहीं दिखाएंगे? बाद में. क्योंकि बाद में दिखा देंगे। क्योंकि बाद में लिखाएंगे। फिर हम सर की पहन डायरेक्शन थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा लेट से बैठते हैं, छोटी बच्ची हूँ ना। हाँ, चलो लिखो ऑक्सीडेशन। बेटा ऑक्सीडेशन में 2 तरह का डेफिनेशन लिखाते हैं, 1 और 2 लिख के देना। लिखो। बच्चा बात छोड़, बच्चे हैं बस। ऑक्सीडेशन सर एक बस 1 मिनट लिखो, चंपा आ जाएगी हम लिख देंगे। हाँ गुड। सर चंपा को मिलाइए, हमको भी मिल रहा है चंपा से।
उसमें अगर चाय पीना है ऑक्सीडेशन हाँ बेटा ऑक्सीडेशन तुम लोग से नहीं जब पाँच से मिलके शर्मा आ जाएगी बेटा बहुत ज्यादा तुम लोग केमिस्ट्री सब में ज्यादा सर वो 1 2 क्यों दिए हुए हैं? बेटा इसका ऑक्सीडेशन का 2 लिखाएंगे दो लिखाए सर लिखाइए ना पेज हाँ। छोड़ दें अरे लिख तो पहला लिखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एनी एनी और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रो क्या तुम से सुनी रहे इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनेगेटिव ओके is known as oxidation मैग्नेटिक is known as oxidation दूसरा नंबर लिखो सर एक मिनट रुकिए ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अरे अरे सर जब फिजिक्स पढ़ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सर नेगेटिव है बोल दिए मैग्नेटिक सर नेगेटिव सर बताइए ना इस ऑक्सीडाइजर घर पे छूट गया दिमाग ठीक है अभी स्टार्ट करें इज नोन एज सर पता है हम 1 बजे से यहाँ हैं इसलिए मैं दिमाग घुस गया सेकंड में नंबर लिखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन में लिखेंगे सर नहीं उसी का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल रहे हैं सॉरी सर देख रहे हो ऑक्सीजन हटा रही है ऑक्सीडेशन में से ऑक्सीजन आदमी जिंदा वो क्या खा के आई है अभी थोड़ा सा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मार खाएगी लिखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ठीक है अब इसका इक्वेशन हम लोग समझते हैं ठीक है साथ साथ हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी देख लेंगे ओके चलो ओके सर कॉपर ऑक्साइड देखिए कॉपर ऑक्साइड यस सर कहाँ देखे भैया होगा कहीं फोटो में देखे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी उतने दूर जाकर मैं फोटो में हम भी देखे और साथ छोड़ दो सर घर में कोई भी कॉपर का सब ग्लास सब रहता है तो घर हरा में आपके घर में देखोगे आपके घर में देखोगे छठ पूजा में हम लोग मोस्टली एक बर्तन निकालते हैं कॉपर वाला तो बेटा देखोगे उसको अच्छे से धोया जाता है उसके ऊपर क्यों भाई उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का कुछ लगा हुआ रहता है तो बेटा वो रिएक्शन कर गया ओए ये हम नहीं देखे वो सर समझना मुझे कुछ है नहीं खाली इधर उधर कर रही है अभी पूछना स्टार्ट कर देंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा लिमिट होता है कोई चीज का कॉपर ऑक्साइड ठीक है आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा अभी क्या करते हैं हम लोग को पता ही नहीं रहता कि इसको साफ कैसे करेंगे तो साफ करने का बेटा एक तरीका होता है इसको रिएक्शन करवा दो कार्बन से किससे रिएक्शन करवा दो अभी कार्बन कहाँ से लाते हैं हम लोग राख से तो देखते हो मम्मी लोग राख से धोती है अपने को पता ही नहीं चलता है कि मम्मी लोग को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से क्या करें क्या कैसे साफ करेंगे तो बेटा दिमाग ठीक है पता ही नहीं रहता है मम्मी लोग को लेकिन धो देती है चमचमा जाता है एकदम मम्मी सब प्रो हाँ मम्मी सब प्रो है भाई इसलिए तो मम्मी है यस कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मत उड़ाओ ठीक है अभी पता चला कैसे साफ करते हैं हम लोग कार्बन कहाँ से लाए राख से राख में बहुत सारा कार्बन रहता है ना हाँ ले आए अभी देखते हैं क्या बोले अब इस पे टॉपिक समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन समझ में आ गया चलो
अभी खुद इसको बोला। कोई डाउट यहाँ में? अभी देखो कार्बन यहाँ दिख रहा है, Yes, sir. कार्बन यहाँ दिख रहा है, ऑक्सीजन है यहाँ पे देखो CO2. आ गया है, Yes, sir. एडिशन ऑफ क्या हो गया? Oxygen. समझ में आया? Yes, sir. क्या हो गया इसका? Addition of oxygen. ऑक्सीजन यहाँ पे लिखना एडिशन ऑफ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सब लिखाते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना है कि आप लोग लिख लोगे? वो तो लिख दिया Okay, sir. Okay, sir. ऑक्सीडेशन। दिखा ये कार्बन यहाँ पे भाई साहब अकेले था, इसके साथ O2 आके जुड़ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसी में एक और टर्म हम लोग सीख लेते हैं, बाद में टर्म समझाएंगे लेकिन अभी भी समझ जाते हैं। इसका ऑक्सीडेशन हुआ किसके प्रेजेंस से, किसके वजह से? Oxygen. कॉपर ऑक्साइड। पहले तो कार्बन अकेले था, मस्त था राख के फॉर्म में, लेकिन जब इसके साथ मिक्स कर दिया तो इसमें आकर के ऑक्सीजन जुड़ गया। किसके वजह से? दूध में थोड़ा सा लोग दही दही डाल देते हैं। Sir, ये displacement का भी example हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट का कॉपर इसको नहीं, नहीं. मेटल को डिस्प्लेस कहाँ कर रहा है? वो तो gas में. ठीक है, अभी समझ में देखो हम लोग समझते हैं आगे। थोड़ा सा दूध लिया, उसमें थोड़ा सा दही डाल दिए, पूरा का पूरा दूध कन्वर्ट किसमें हो गया? दही में. किसके वजह से? जरा सा दही की वजह से। तो बेटा एक कार्बन है, कार्बन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, किसके वजह से? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? बेटा अभी ये फिलहाल पढ़ा नहीं रहे हैं, इसी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। डबल पढ़ाएंगे, डबल कॉन्सेप्ट क्लियर। समझ में आया? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होगा रिड्यूसिंग एजेंट बगल वाले। समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई डाउट इतने में? कोई डाउट तो बताओ। No, sir. कोई डाउट? No, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. चलो ये बेटा छाप लो, इसका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिखा दो, इसका ऑक्सीजन। हाँ अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ मत लिखना, एक ही साथ हम लोग फिर से चलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। साथ चलेंगे। हाँ ये 7-8 चलेंगे, 7-8 चलेंगे। बता लो बेटा क्या बात है, बता लेती है पहले। अभी हम लोग देखेंगे रिडक्शन। लिखो छाप लो। हाँ आराम से देखेंगे, देखने की चीज है। कहाँ ही भागे जा रहे हैं। देखने की चीज। ठीक है, हो गया। एक और एग्जांपल इसमें ले लें। यस सर। Yes, sir. सर वो रिमूवल Sir, Sir, एक दो चार point पे ले लेते हैं. पहले हाँ पहले ऑक्सीडेशन पे और देखते हैं ना, फिर से लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। अब की बार इसको H2 से रिएक्शन करवाते हैं। किससे करवा दिया? H2 से। क्या बना दिया? Cu प्लस H2O। ठीक है, अभी देखो इसमें ऑक्सीजन नहीं था, उसमें ऑक्सीजन आ गया, ये एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. तो बेटा ये आपका हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मींस ऑक्सीडेशन। अब इसी में एक और पॉइंट लिखाए थे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अभी हम लोग अच्छा हाँ इसमें एक चीज और, ये इसका बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया? Oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? Yes. यस सर। कोई डाउट? No, sir. बेटा सारा केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, फिर इसे कुछ एक ही केमिकल इक्वेशन लिखेंगे हम, उसमें बोलेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। एक ही केमिकल इक्वेशन में आपको 4 चीज लिखना पड़ेगा। समझ में आया हम क्या बोले हैं? यस Yes, sir. दोनों टॉपिक पे. हाँ अभी एक और देंगे, अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का। चलो इसमें इतना छापो। अब ये सब का सब.
गया बेटा में यस सर काय बेटा में आप लोग एक ही फिर रिडक्शन लिखाएंगे इसी करवा देंगे यस हाँ H2S ये गैस आप लोग कभी स्मेल किए हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं सर ऐसा नहीं लगता नहीं किए हैं किए हैं भैया सभी जगह मिल जाएगा ये गैस जहाँ पे नाला वाला में मरा हुआ सड़ा हुआ चीज रहता है ना नहीं किया तो जाके स्मेल करके आना सर पहले अपना भाई क्या हुआ वहाँ पे बताना या उससे भी नहीं समझ में एक्टिविटी है अलीगंज हां उससे बढ़िया है आप बाइक लो और अलीगंज की तरफ निकल जाओ अब आइए हैं हर्ष का घर कहाँ पे है पोस्टर कौन है हाँ तो उसके घर के बाहर में क्यों पूरा कचरा इतना है टेंस सर कुछ के मार हाँ और उससे भी नहीं समझ में आता है एक खिड़की देखो सर कितना गर्मी है खिड़की देखो एक अंडा तोड़ लेना उसके 2-3 दिन तक छोड़ देना देखना जब अंडा सड़ जाएगा तो उसका स्मेल लेना बहुत अच्छा स्मेल आएगा परफ्यूम लगेगा पूरा सर तो एक टुकड़ा ले सर के पॉकेट में पता है तुम मेरे से सब दूर दूर भागेगा इतना अच्छा सर सब चलेगा ये Cl2 ये भी बेटा ये जो है ना ये भी बहुत ही खराब बदबू देता है ठीक है ये भी बहुत ही खराब बदबू देता है क्लोरीन गैस ठीक है इतना अगर आप लेबोरेटरी में बनाओगे क्लोरीन गैस बताते कैसे बनता है मैग्नीज ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर जाता है तो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 गैस निकलता है ठीक है मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन को कट करें मैग्नीशियम नहीं बोले मैग्नीज बोले भाई साहब मैग्नीशियम नहीं बोल रहे हाँ ठीक है मैग्नीज ऑक्साइड प्लस ये 2 का दे दिया हमें दे दिया फैक्ट ले दिए मन क्या दे दिए अच्छा मन क्या दे दिया मैग्नीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर 2HCl हो जाएगा हाँ अभी बैलेंस नहीं करें बैलेंस करने के बाद ही ठीक है वो क्लोरीन गैस निकलेगा क्लोरीन गैस बेटा बहुत बदबू करता है एकदम ठीक है अगर बनाओ लेबोरेटरी में तो बेटा जो खाना पीना खा कर समझ में आ जाएगा कि हाँ आज तुम यही खाया था वोमिटिंग भी कर दोगे बहुत बदबू करता है ठीक है अभी ये रिएक्शन करेगा रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा बेटा जल्दी बताओ क्या बनाएगा सल्फर को अलग कर देगा ठीक है सल्फर को अलग करेगा HCl बना लेगा ठीक है अभी देखते हैं सल्फर के पास हाइड्रोजन था अभी था हो गया देखो नहीं तो रिडक्शन हो गया समझ में आ गया तो बेटा इसका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इसको रिडक्शन हो गया ओए सर ऑक्सीडेशन हो गई सोल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है सॉरी ठीक है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन अभी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट होगा वो कोई एजेंट है ये ना ऑक्सीडेशन इसका ऑक्सीडेशन तो ये ऑक्सीडाइजिंग Cl2 डाले तब ये ना इसके वजह से हुआ जिसके वजह से कुछ हो जैसे अभी देख लो हम किसी बच्चे किसका नाम ले लें जैसे भानु ले लें सबसे सीधा बच्चा है ये पुराने मनाए भानु को नहीं रे भानु की वजह से मेरा क्लास डिस्टर्ब हो गया डिस्टर्बिंग गाइस बोल सकते हैं ना हाँ डिस्टर्बिंग एजेंट ठीक है जिसकी वजह से मेरा पूरा क्लास गंदा हो गया डोंट माइंड बेटा नहीं सर हाँ होता ही है चलो तो तुमको बोलने के बीच में कोई बोला अरे वो तो बोलने के लिए कौन पूछता समझ में आया चलो इतना तीनों को पेस्ट कर लो तब फिर इसी में हम लोग रिडक्शन समझते हैं इससे हम लोग रिडक्शन समझते हैं चलो अब आगे उतार लिए समझ में बेटा चलो किसी दिन तो क्या नाम है निकिता तुम्हारा थोड़ी बेइज्जती होता होगा इसलिए का समझ में आ रहा है बेटा बस से पेपर कंप्लीट कर लिए क्लियर हो गया पहले से मार नहीं पाता बताएंगे
केमिस्ट्री खराब है नहीं, केमिस्ट्री खराब था। हाँ अब हो जाएगा। अब हो जाएगा, अभी अच्छा हो जाएगा। आपको बहुत पहले कुछ भी करना। चल चलो कोई सुने, रिपीट भी करेंगे, इसको रिवीजन करेंगे ना। हाँ हो गया। Yes, चलो sir. अब रिडक्शन में लिखे आप लोग एडिशन ऑफ रिडक्शन। मेरे बीच में क्या है बोले? उसमें एक और एजेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट। किसमें सर? रिडक्शन रिडक्शन बताइए। तुम कर क्या लेके, हाँ? तुम कर क्या रही है, पढ़ रही है? बेइज्जती कर। सर वो शादी साइलेंस है तो खेलेंगे। थोड़ा सा मुंह घुमा हुआ है। मैं पढ़ लो 10th में हो, ठीक है? आप ज्यादा इधर उधर नहीं, ठीक है? सिंसियर, पूरा सिंसियर वे में पढ़ लो, ठीक है? चलो लिखो रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और any electropositive element. Addition of hydrogen or any electropositive element. Addition of hydrogen or any electropositive element. Addition of hydrogen or any electropositive element. Second number, removal of oxygen or any electronegative element. Removal of oxygen or any electronegative element. अभी पहले में हो रहे हैं। नो सर ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ में आ गया? अब इसी में एग्जांपल हम लोग लेते हैं। H2S। यहाँ देखो, फर्स्ट एग्जांपल पिक करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग पिक करते हैं, ओके? ऑक्सीडेशन को मिटा रहे हैं जो लिखे हैं। देखो तो मेरा काम कितना अच्छा हो जाएगा। दोनों लिख देना, नंबर देना। ठीक है, देखो सर ऐसा सिस्टम है सर, दोनों लिख देंगे ज्यादा नंबर मिलेगा। यहाँ देखो क्या बोले इसमें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन वाला है, इसी में यहाँ देखो इसमें ऑक्सीजन था वाला गप हो गया। रिमूव हो गया। हाँ तो बेटा इसका क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन। तो बेटा ये रिडक्शन इसका हुआ, किसके वजह से हुआ? किसी कार्बन यही वाला कार्बन की वजह से। यही हाँ इसी का पकड़ना है। रिड्यूसिंग बंद कीजिए सर। बोरा हम बंद कर लेते ना, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ फिर गया? ऑप्टिक से दे और समझ में आया? कोई डाउट इतने में? नहीं सर। जो चीज जिसके वजह से हो वो उसका एजेंट। LIC करवाते हैं LIC एजेंट से। समझ में आया? हाँ क्लास को डिस्टर्ब करते हैं अनुकूल के वजह से, डिस्टर्बिंग गाइस, डिस्टर्बिंग एजेंट, डिस्टर्बिंग एलिमेंट ना एजेंट। एजेंट। हाँ समझ में आ गया? अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। चलो अब हम लोग इसमें जाते हैं, ठीक है? बेटा यहाँ देखो ऑक्सीजन इसमें था, इसमें नहीं है, ठीक है? तो इसका रिडक्शन, इसका रिडक्शन। H2 के वजह। हाँ भाई कौन है भैया इसका एजेंट? हाइड्रोजन लेके भागा। रिड्यूसिंग एजेंट, वही लेके भागा। यही लेके भागा है इसका ऑक्सीजन। उसको भी पूरा उसके पांडे रोज रास्ते होता है। इसका ऑक्सीजन यही लेके भाग गया। समझ में आया? अभी समझ में आया बेटा? चलो अभी हम लोग जाते हैं हाइड्रोजन में, जाते हैं किस में जाते हैं? हाइड्रोजन में। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, इसमें आ गया, दिखा दिखा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। किसके वजह से हुआ भाई? ये सड़ा हुआ गैस की वजह से। ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन को लेके भाग गया, क्लोरीन को भी लेके भाग गया, सबको लेके के भाग गया। समझ में आ गया? तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट।
अभी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन फिर से वापस चलते हैं। जिस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होता है उसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? कोई डाउट? नहीं मतलब एक इसी केमिकल इक्वेशन था ना, हाँ इसमें देखो रिडक्शन जो है ना ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन है, तो ये केमिकल इक्वेशन क्या कहलाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। अभी समझ में बात कि नहीं? अभी बात समझ में आई? आगे समझ गए? अभी जिसके वजह से जो चीज हो गए वो उसका एजेंट समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसके वजह से हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन इसके वजह से हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी समझ में आई बात? अभी रो हो गए, अभी करना है। सर कब इतना कम पूरे टॉपिक पर यार वही तो हमको भी समझ आता है। इतना लेस टाइम से कैसे सर 41 मिनट का वीडियो बनाना ठीक है, चलो अब आगे हम लोग इसके बाद अब पूछ रही है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। उसमें दो टॉपिक है, रस्टिंग एंड रेंसिडिटी। जो आपका डिलीट हो चुका फिर भी हमको पढ़ाना पढ़ना। हम स्कूल में सर बोले कि क्या डिलीट हो गया कुछ नहीं, हाँ पढ़ना है। स्कूल में सर बोले आएगा क्या स्कूल में सर बोले आएगा नहीं, डिलीट आएगा हाँ पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। पूछ के ठीक है। नहीं एक्चुअली आप सीबीएसई के साइट पे जाके देखो ना, 22-23 का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, चलो अब हम लोग इतना क्लास एंड करते हैं। ओके।